अगली खबर ऐसी है जिस पर भविष्य में कोई शानदार फिल्म बन सकती है, क्योंकि ये कहानी है सिंधु सभ्यता के उस रहस्य की जिसे सुलझाने की कोशिश पिछले करीब 100 सालों से हो रही है। रहस्य है सिंधु लिपि का। सोचिए, एक ऐसी सभ्यता जिसने हजारों साल पहले शानदार शहर बनाए, पानी की निकासी की ऐसी व्यवस्था दी जिसे देखकर आज हम सब हैरान हो जाते हैं, दूर दूर तक व्यापार किया। लेकिन उसी सभ्यता के लोग आखिर क्या लिखते थे, यह आज तक हम ठीक से समझ नहीं पाए। लेकिन अब इस पुराने रहस्य ने एक बार फिर दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा। दरअसल जनवरी 2025 में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने सिंधु लिपि को पढ़ने वाले व्यक्ति के लिए $10 लाख यानी करीब 8 करोड़ रुपए के इनाम की घोषणा की। इसके बाद सिंधु लिपि को समझने की कोशिश एक बार फिर से चर्चा में आ गई। इतिहासकारों से लेकर पुरातत्वविद, भाषाविद और कंप्यूटर वैज्ञानिक तक इस पहेली को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल है कि आखिर यह लिपि इतनी बड़ी पहेली क्यों बनी हुई है। इसके लिए हमें उन चीजों को देखना होगा जिन पर सिंधु लिपि के ये चिन्ह मिले हैं। ये चिन्ह हमें मोहरों, मिट्टी की पट्टिकाओं और दूसरी पुरातात्विक चीजों पर मिलते हैं। इनमें इंसानों और जानवरों की आकृतियों के साथ कई तरह के छोटे छोटे चिन्ह दिखाई देते हैं। देखने में तो ये बिल्कुल किसी लिखावट की तरह लगते हैं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि आज तक ये पक्का नहीं हो पाया कि ये वास्तव में किसी भाषा को लिखने वाली लिपि थी या फिर इन चिन्हों का इस्तेमाल किसी धार्मिक, राजनीतिक या दूसरे उद्देश्य के लिए किया जाता था। इसके अलावा एक और मुश्किल है, सिंधु लिपि के लेख बड़े छोटे हैं। इनमें औसतन सिर्फ 5 चिन्ह मिलते हैं और अब तक मिला सबसे लंबा लेख भी सिर्फ 26 चिन्हों का है। यानी हमारे पास हजारों साल पुरानी किसी किताब का एक पन्ना भी नहीं है, बल्कि कुछ मुहरें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं जिन पर कुछ भी चिन्ह बने हुए हैं। ऐसे में किसी अज्ञात भाषा और लिपि को समझना कितना मुश्किल होगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली समस्या तो यह है कि विद्वानों के बीच इस बात पर भी सहमति नहीं है कि सिंधु लिपि में कुल कितने अलग अलग चिन्ह थे। 1982 में पुरातत्वविद S.R. राव ने 62 चिन्हों की बात कही। इसके बाद फिनलैंड के विद्वान अस्को पारपोला ने इसकी संख्या बताई 425। फिर 2016 में पुरातत्वविद और अभिलेखविद ब्रायन के वेल्स ने 676 अलग अलग चिन्हों की बात कही। यानी आज भी ये तय करना मुश्किल है कि इनमें से कौन से चिन्ह वास्तव में अलग हैं और कौन से एक ही चिन्ह के अलग अलग रूप हैं। अब जरा सोचिए, जब हमें ये ठीक से अभी तक पता नहीं कि सामने लिखे गए चिन्हों की संख्या कितनी है, तो उन्हें पढ़ेंगे कैसे। किसी अज्ञात लिपि को समझने के लिए सबसे पहले तो ये पता करना पड़ता है कि सामने मौजूद चिन्ह वास्तव में राइटिंग सिस्टम का हिस्सा हैं या फिर सिर्फ प्रतीक है। इसके बाद ये समझना पड़ता है कि एक चिन्ह कहाँ खत्म होता है, दूसरा कहाँ से शुरू होता है। फिर ये देखना होता है कि अलग अलग दिखने वाले चिन्ह सच में अलग हैं या सिर्फ एक ही चिन्ह के अलग अलग रूप हैं। इसके बाद उनकी आवाज़ या अर्थ को समझना पड़ता है और फिर उन्हें किसी ऐसी भाषा से जोड़ने की कोशिश करनी पड़ती है जिसे हम पहले से जानते हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई ऐसा द्विभाषी लेख नहीं है जिसमें सिंधु लिपि के साथ उसी बात को किसी ऐसी भाषा में भी लिखा गया हो जिसे हम समझते हैं। यही चीज़ किसी अज्ञात लिपि को पढ़ने में बड़ी मदद कर सकती है। इसका सबसे शानदार उदाहरण है रोसेटा स्टोन। मिस्र की चित्रलिपि को समझने में रोसेटा स्टोन ने बड़ी भूमिका निभाई, क्योंकि उस पर एक ही संदेश अलग अलग लिपियों में लिखा था। यानी विद्वानों के पास तुलना करने के लिए एक तरह की चाबी मौजूद थी। लेकिन सिंधु लिपि के मामले में ऐसी कोई चाबी अभी तक नहीं है, और शायद यही वजह है कि सिंधु लिपि आज भी इतिहास की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। क्योंकि अगर किसी दिन ये लिपि पढ़ ली गई तो हो सकता है कि सिंधु सभ्यता के बारे में हमारी कई पुरानी धारणाएं बदल जाएंगी। हमें पता चल सकता है कि उस समय के लोग कौन सी भाषा बोलते थे, उनका प्रशासन कैसे चलता था, व्यापार कैसे होता था, उनकी धार्मिक मान्यताएं क्या थी और उनका समाज किस तरह संगठित था। यानी जिस सभ्यता को हम आज मुख्य रूप से उसकी शानदार नगरीय व्यवस्था, पक्की ईंटों, जल निकासी और व्यापार के आधार पर समझते हैं, उसकी अपनी आवाज हमें पहली बार सुनाई दे सकती है। सिंधु सभ्यता की बात करें तो लगभग 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच अपने चरम पर थी और इसका विस्तार आज के पाकिस्तान और उत्तर पश्चिमी भारत के बड़े हिस्से तक था। लेकिन इतने सालों के बाद भी इस सभ्यता के लोग हमसे क्या कहना चाहते थे, ये उनकी मोहरों पर दर्ज उन छोटे छोटे चिन्हों के पीछे छिपा हुआ है।